guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम की लास्ट मिनट टिप्स फॉर दी डे। तो फाइनली वो दिन आ गया है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे। आई नो अ लॉट ऑफ यू माइट बी फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो कैसे हैंडल करनी है, एंग्जाइटी फियर कैसे हैंडल करनी है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कैरी, ये सब कुछ व्हाट ड्यूरिंग द एग्जाम क्या दिमाग में रखना है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये लास्ट वीडियो होने वाली है मेरी आपके साथ। आई होप आप कभी भी इसके बाद जो है ये वाली वीडियोस देखने बताओ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम। आप सीधा अब जो प्लेलिस्ट देखो वो इंटर्नशिप्स वाली देखो, आप ये देखो कि एज अ लॉ स्टूडेंट आपको पेपर कैसे लिखना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको वो वाली टेंशन हो। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से कि आप बस इसके बाद हमारी इंटरेक्शन उस वाले पेजेस पर ही हो जहाँ पर इंटर्नशिप्स की बात होती है, जहाँ पर एज अ लॉ स्टूडेंट जो आपको हेल्प चाहिए वो आप लें मेरे से। एंड इसीलिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम अस। जैसे आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम में मिली है वैसे ही। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। अपनी फीलिंग्स कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। हाउ वी हेल्प यू, कैसे और हेल्प कर सकते हैं ये भी पता कर जाना, सो दैट नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर हम और भी हेल्प कर सके, राइट। एंड पेपर कैसा गया ये ज़रूर बताना आकर इंस्टाग्राम पे @loggery के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। एंड ऑल्सो हेयर ऑल्सो यू कैन कम बैक एंड कॉमेंट, ठीक है ना। एंड ऑन इंस्टाग्राम अगर आओगे वी कैन ऑल्सो चैट एंड यू नो वी कैन डिस्कस अबाउट थिंग्स अबाउट द एग्जाम, अबाउट various other things। अभी भी आप कर सकते हो। इफ यू आर फीलिंग anxious, fear, anything you can send me a message here and I am going to chat with you for free, ठीक है। वहाँ पे फ्री में ही बात करती हूँ मैं आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर जो है वो है कल, दैट इज 28 अप्रैल 10 AM to 11:30 AM। कल संडे है। PU BA BCom LLB ऑनर्स 5 years का आपका पेपर है, ठीक है। उसके बाद आपको पैटर्न याद रखना है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आप रॉन्ग आंसर दोगे तो आपके मार्क्स आर गोइंग टू गेट कट, ठीक है ना। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस अभी भी करके जाना जरूरी है, ठीक है। चाहो तो मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, मॉक टेस्ट नहीं तो PYQ कुछ तो सॉल्व कर जाओ कि नेगेटिव मार्किंग देखो कि कैसे हैंडल करना है। मैंने हाउ टू अटेम्प्ट वीडियो करा हुआ है, प्लीज वो देख लो और उसको अप्लाई कर लो। 100 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन GK एंड करंट अफेयर्स, 20 लीगल, 10 मेंटल एबिलिटी, 10 इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। उसके बाद अगर हम बुकलेट अगर हम बुकलेट निकालें तो बुकलेट में उन्होंने बोला है कि ब्लैक बॉल या जेल पेन ओनली यूज कर सकते हो। तो पेन ब्लैक होना चाहिए आपके पास। 2 से 3 पेन कैरी कर लेना, जो भी आपको बबल फिल करने में कंफर्टेबल लगते हैं पेन, वो ब्लैक बॉल या जेल पेन लेकर जाना है, ब्लू नहीं ब्लैक, ठीक है। उसके बाद 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पढ़ ही लेते हैं। राइट योर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन बुकलेट एंड ऑल्सो ऑन द OMR आंसर शीट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। एंटर द क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर ऑन द OMR आंसर शीट, darken the corresponding bubbles with black ball pen और जेल पेन ओनली, डू नॉट मेक एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क। 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ब्लैक बॉल पेन से ही, बॉल पेन या जेल पेन से ही ब्लैक कलर का पेन आपने कैरी करना है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना। फोन्स और ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सच एज पेजर, फोन, ये सब कुछ नहीं अलाउड। आप अपनी नॉर्मल वॉच जो होती है पुराने जमाने वाली, वो एप्पल की वॉच कोई भी कैरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये आपको याद रखना है। ब्लैक बॉल या जेल पेन है सबके पास। किस किस को कमेंट में लिख के जाओगे कि कौन सा पेन लेके जाना है, ब्लैक बॉल या जेल पेन, ठीक है। स्टेप्स टू फॉलो के अंदर हमें याद रखना है डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, कर लिया था डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है। 1 फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल कैरी करना है। वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। जो यहाँ पर लिखे हुए हैं कृपया इनमें से ही कुछ लेकर जाएं, ठीक है। ओके उसके बाद अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर मैंने सिखाया था पहले। फर्स्ट राउंड में जो आता है, जो पक्के वाले क्वेश्चंस हैं, पक्का क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं मैं वो सॉल्व करूंगी। सेकेंड राउंड में मैं गेस वर्क वाला काम करूंगी। और मैंने गेस वर्क कैसे करना है, मैं गेस वर्क में वो क्वेश्चंस उठाऊंगी जिसमें मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, मुझे पता ही नहीं उस क्वेश्चन के बारे में, वो क्रॉस है, मैं उसको देखूंगी भी नहीं। जिसमें एक ऑप्शन क्रॉस आ रहा है, नहीं, जिसमें मैं 2 ऑप्शंस को क्रॉस कर पा रही हूँ, मैं वो क्वेश्चंस पिक करूंगी। एंड ये मैं प्रैक्टिस करके जाऊंगी। कौन कौन प्रैक्टिस अटेम्प्ट की किस किस ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करे, पर प्लीज कर जाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उस क्वेश्चन वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको इंश्योर करना है दैट मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग की जो कैलकुलेशन है वो नीट कैलकुलेशन करें, ताकि अगर वापस आके दोबारा से आप क्वेश्चन करना चाहें तो वो कर सकें। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे दें विदाउट रीडिंग योर ऑप्शंस, एंड फिर ऑप्शंस पढ़ के दें। कभी कभी ऑप्शंस जो होती हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं। Something you need to tell yourself before the exam. There are going to be questions of which you don't know the answer, right? It's fine, it's a competitive exam. ऐसा होगा कि कुछ questions होंगे जिसके आपको आंसर नहीं पता होंगे, उनको देखकर anxious पैनिक नहीं होना है। इंस्टेड आपको अपने आप को यही समझाना है आज से कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ वो questions ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे आते हैं, वो ही मुझे करने हैं, राइट। डोंट स्टिक टू द क्वेश्चंस। इफ अ क्वेश्चन इज टेकिंग मोर देन द यूजुअल टाइम, स्किप। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करा है तो आपको पता है यूजुअली कितना एग्जाम टाइम एक क्वेश्चन लेता है। अगर उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन टाइम ले रहा है, आगे मूव ऑन हो जाओ, सेकेंड राउंड में उसको देख लेना। इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। इफ इट इज ईजी, इट इज ईजी फॉर एवरीवन। अगर पेपर डिफिकल्ट है वो हर किसी के लिए डिफिकल्ट है, ईजी है तो ईजी भी हर किसी के लिए है। आपको वहां पर बैठ के कट ऑफ एक्सपर्ट नहीं बनना है, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, दिस इज ऑफ नो यूज, ठीक है ना। आपको पेपर अच्छे से देकर आना है, कट ऑफ कितना जाएगा कट ऑफ नहीं जाएगा उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। एक बात बताओ, आप कट ऑफ पूछते रहे तो कितना होगा कितना होगा, आपको तो वही कर आना जो आता है। अगर आप ज्यादा करोगे नेगेटिव में जाओगे, राइट। सो यू शुड नॉट केयर अबाउट इट, पैनिक, एंग्जाइटी और ये सब कुछ में यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट आई हैव टू गिव माई 100%। वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम, आस्क योर सेल्फ व्हाट बेस्ट आई कैन डू। मैं, मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान को याद करके उनको बोलना तुम अपना करो, मैं अपना करता हूँ। गो थ्रू द एफर्मेशंस दैट आई हैव टोल्ड यू। के बाद हाउ टू हैंडल फियर एंड एंग्जाइटी। किस किस ने अभी तक एफर्मेशंस जो है सुननी चालू नहीं करी है loggery.in पर, जो फ्री में अवेलेबल है। मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूं कमेंट्स में, ठीक है। दिस इज फॉर फ्री के अंदर मिल रहा है, इसको सुन लीजिए, इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक देनी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है कि अगर आपका दिमाग कुछ नेगेटिव बोले कि अगर नहीं हुआ, ठीक है ना, मैं क्या करूँ, ये मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। यू हैव टू इंश्योर कि आप अपने आप को बोलो कि यार व्हाट बेस्ट आई कैन डू। आपके हाथ में क्या है कि आप एक पेपर जो है वो अच्छे से देकर आओ, कॉन्फिडेंटली देकर आओ, पीसफुली देकर आओ, विद काम देकर आओ। अगर आप काम और पीस के साथ पेपर देकर आओगे ना, +10 +5 मार्क्स हो जाएंगे आपके। +10 +5 कौन करना चाहता है +5 +10 का पीस और काम। तो अपने आप को बोलना है कि यार इस सब के मतलब खुद यू नीड टू बी दैट। तो अब आप ना ऐसा समझो कि आप एक्स हो, ठीक है ना, आप एक्स हो और वाई पर्सन समझा रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है जो ये बोल रहा है कि अगर नहीं हुआ तो आप उसको क्या बोलोगे, अरे यार कुछ नहीं होता जिंदगी में और बहुत कुछ है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, गिव योर सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक में नहीं कि अगर नहीं हुआ तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे भाई पहले पेपर तो दे आओ, फिर उसके बाद देखेंगे जो करना है नहीं करना देख लेंगे, उसके बाद मैं भी बताऊंगी कि ये कर लो वो कर लो, पहले पेपर तो दे आओ। सो अगर आप 100% अपना देकर आना चाहते हो तो कल विद पीस एंड काम यू हैव टू गिव द पेपर। जो जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे जैसे बताया गया है वैसे आप पेपर करके आओ, मज़े से पेपर देके आओ, इंथुजियास्टिकली पेपर देकर आओ, और वापस आकर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। सो दिस इज व्हाट इज देयर। कोई भी डाउट है अभी आप इन द कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। फियर है, डर है, यू वांट टू शेयर अ मैसेज, एनीथिंग, यू नो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर कमेंट्स में नहीं लिखना चाहते, प्राइवेसी में बात करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, @amloggery के नाम से वहां पर हूँ मैं। एंड वापस आके प्लीज डू गिव द रिव्यू कि भाई कैसा रहा कैसा नहीं, ठीक है ना। सो येस, दिस दैट्स इट। अब मिलेंगे इंटर्नशिप वाले सेक्शन में। मुझे अब कोई वापस नहीं चाहिए, सबका पेपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे तुम इंटर्नशिप वाले सेक्शन में दिखने चाहिए हो, पूछ रहे हो कहाँ अप्लाई करें, कैसे करना है, ये क्या स्कीम क्या है, इन सब की ये बताओ, राइट। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आई एम गोइंग टू इंश्योर दैट आई सिट डाउन एंड प्रे फॉर यू गाइज दैट एवरीथिंग गोज वेल फॉर यू ऑल। एंड या लॉगरियंस, बी कॉन्फिडेंट, यू आर अ लॉगरियन एंड दैट मीन्स अ लॉट टू यू। मैंने आपको बहुत मोटिवेट किया है एंड आज भी मोटिवेट कर रही हूँ। आई हैव टोल्ड यू, सेल्फ डाउट नहीं करना है, सेल्फ टॉक करनी है, अपना 100% दिखाना है। जब भी कुछ हो यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि मुझे तो अपना 100% देना है। 100% का मतलब मुझे फुल फोकस के साथ विद काम अपना पेपर देना। अगर आप फुल फोकस और काम लेकर जाते हो तो पेपर फॉर श्योर अच्छा होगा। एंड जब भी आए कि अरे मैंने ये टॉपिक नहीं किया, अरे मैंने ये नहीं किया, तो ये बोलना है कि वही क्वेश्चंस आएंगे जो मुझे याद हैं, जो मुझे आते हैं। येस, दिस शुड बी योर एफर्मेशन। व्हाट शुड बी योर एफर्मेशन फॉर टुडे एंड टुमारो टिल द एग्जाम? जो आता है वो ही आएगा, जो आता है वो ही आएगा,
जो आता है वो ही आएगा, यही बोलना है। यस, ये बोलने से सच होता है। यस यस, ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। बाय बाय, टेक केयर, do like this video, do share about us with your friends. That's it. And yeah, logins, do share about us with your friends, because that is how we are going to grow more and what. Thank you all for choosing us to help you guys. Bye bye, take care.